नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सोलर पंप की ऑनलाइन हो रही है बुकिंग। सेवानिवृत्त कर्मियों के पुनर्नियुक्ति को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू। और 1 साल से बंद है आंगनवाड़ी, बच्चे हो गए हैं परेशान। तथा जनपद में 107 केंद्रों पर धान की खरीदारी हो गई है शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि न्यायिक अधिष्ठान में सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो और न्यायिक अधिष्ठान देवरिया में तृतीय श्रेणी संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जो 1 वर्ष तक की अवधि के लिए है। यदि उक्त पद पर प्रोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से न भरे जाए या आवेदक की उम्र 65 वर्ष पूर्ण न हो जाए या इनमें से जो भी पहले हो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती साक्षात्कार एवं संबंधित कर्मचारीगण के पूर्व सेवा अभिलेख एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदनोपरांत यह भर्ती की जाएगी। उक्त पदों का वेतनमान आवेदक को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन में से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि परिलब्धियों के रूप में दी जाएगी। कृषि विभाग के उप निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत सोलर पंप की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक का पंजीकरण विभागीय वेबसाइट के दर्शन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को 5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा भी करना होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि विभिन्न त्योहारों तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश दिनांक 10 अक्टूबर के तहत जारी निषेधाज्ञा को 9 दिसंबर 2025 तक जो प्रभावी था उसे अब फिर से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह 9 फरवरी 2026 तक पुनः लागू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि रबी सीजन में जनपद के कृषकों को उचित दर पर समय से यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दिसंबर 2025 तक जनपद में उपलब्ध 18,155 MT DAP के सापेक्ष में 12,928 मीट्रिक टन और 14,098 मीट्रिक टन NPK के सापेक्ष 7,314 मीट्रिक टन तथा 25,639 MT यूरिया के सापेक्ष 13,099 MT उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वेयर हाउसों में उपलब्ध उर्वरक अभी पर्याप्त है और इनके माध्यम से लगातार फुटकर विक्रय केंद्रों पर भी प्रेषण किया जा रहा है। किसानों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए जिला प्रशासन लगातार उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी जनपद में 107 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 1785 किसानों से 7778.298 मीट्रिक टन धान की खरीद भी की जा चुकी है। धान विक्रय के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कराना अनिवार्य है। शासन के द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2,359 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा 20 रुपए प्रति क्विंटल उतराई छनाई मद में किसानों को अतिरिक्त भुगतान भी उनके खाते में दिया जा रहा है। भलुअनी ब्लॉक के पिपरा चतुरी गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र पिछले 1 सालों से बंद पड़ा हुआ है। केंद्र का निर्माण 1 साल पहले पूरा हो चुका था लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुला। इसके कारण आंगनवाड़ी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम सभा टेकनपुर के पिपरा चतुरी गांव में स्थित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार केंद्र का भवन बनकर
तैयार हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन इसे कभी चालू नहीं किया गया। केंद्र बंद होने के कारण आंगनवाड़ी के छोटे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में समायोजित किया गया है। इससे बच्चों को जगह की कमी और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,914 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देंगे। परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन और नवोदय प्रशासन ने तैयारी कर ली है। परीक्षा को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में ब्रीफिंग सेशन का आयोजन भी किया गया। बताया जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 में 80 सीटों पर प्रवेश के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों से 2,914 बच्चों ने आवेदन किया है। आज एम.आर. जयपुरिया स्कूल तिलई बेलवा देवरिया में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मनोज तिवारी, माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद देवरिया के द्वारा बाल विवाह को रोकने के उपाय एवं संबंधित कानून के बारे में जानकारी दी गई तथा जनपद देवरिया को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने के सुझाव भी दिए गए तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के का विवाह करता है या कराया जाता है तो उसे 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन देवरिया ब्रांच ने बीएचयू वाराणसी में आयोजित 47वें आईडीए यूपी स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस में 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया। आईडीए देवरिया शाखा ने पूरे प्रदेश में ओवरऑल एक्टिविटी हेतु प्रवेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया और आईडीए के सचिव डॉक्टर नीतीश राय को बेस्ट सेक्रेटरी कैटेगरी में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान और आईडीए शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी शाही को पूरे प्रदेश में बेस्ट प्रेसिडेंट कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 225 रिक्त पदों पर जल्दी ही बीसी सखियों यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति होगी। इसके जरिए गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। गौरी बाजार में सबसे अधिक 23 पदों पर नियुक्ति होगी। उपायुक्त स्वतः रोजगार आलोक पांडे ने सभी खंड विकास अधिकारियों को अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के लिए निर्देश जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों की नियुक्ति की जाती है। जिले में वर्तमान में कुल 222 बीसी सखियों की तैनाती भी है। इधर जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के एक विद्यालय द्वारा बिना मान्यता के ही इंटर के छात्रों का फॉर्म भरने का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है। विद्यालय के द्वारा हाई स्कूल की मान्यता लेकर इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया गया। वहीं उन छात्रों का परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के जांच में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और सामने आते ही डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मच गया। मामले में अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर ने डीआईओएस से जवाब भी मांगा है। जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के एक विद्यालय को वर्ष 2011 में हाई स्कूल की मान्यता मिली है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए निकली छात्रा दोपहर के बाद एक मकान से बरामद की गई। साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों के विरुद्ध भी पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज किया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर क्षेत्र के गाँव की रहने वाली छात्रा इंटर कॉलेज में पढ़ती है। सुबह कोहरा था और वह पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। सुबह भाई को कुछ शक हुआ तो वह स्कूल पहुंचा, लेकिन बहन को स्कूल में नहीं देखकर उसने उसकी तलाश शुरू की। पता चला उसको एक मकान में 2 किशोरों ने बंद कर रखा है। भाई ने यूपी 112 पर अपहरण की सूचना दी। पुलिस पहुंची और फाटक खोलकर छात्रा को बाहर निकाला। छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि वह पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में 2 छात्रों ने उसकी पिटाई की और साइकिल भी तोड़फोड़ दिया। फिलहाल पुलिस अब छात्रा की भाई के आवेदन पर मामले की तफ्तीश कर रही है। पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने मंगलवार की देर रात ट्रेन से गिरफ्तार कर बुधवार को कड़ी सुरक्षा में सीजेएम मंजू कुमारी की कोर्ट में पेश किया।
पुलिस अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई। पेशी पर जाते समय अमिताभ ठाकुर ने नाराजगी जताई और मीडिया से कहा कि मेरी प्राणों की रक्षा करें, यही कोर्ट से गुहार भी करूंगा। बुधवार सुबह अमिताभ ठाकुर को पुलिस देवरिया लेकर पहुंची थी और उन्हें कोतवाली में करीब 1 घंटे तक पूछताछ के लिए रखा गया। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया और वहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से मंगलवार देर रात सीतापुर शाहजहांपुर बॉर्डर से एसआईटी ने और लखनऊ कमिश्नरेट की ताल कटोरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वर्ष 1999 में यहाँ एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र में पत्नी के नाम जमीन खरीदा था और इसी जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सोलर पंप की ऑनलाइन हो रही है बुकिंग। सेवानिवृत्त कर्मियों के पुनर्नियुक्ति को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू और 1 साल से बंद है आंगनवाड़ी, बच्चे हो गए हैं परेशान। तथा जनपद में 107 केंद्रों पर धान की खरीदारी हो गई है शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।